अधिक मास की तो अनंत महिमा है, जितना कहा जाए उतना कम है। अधिक मास के लिए तो स्नान की महिमा, दान की महिमा और भजन की महिमा, और कुछ बने तो बने पर तीन काम: स्नान, दान और ध्यान। स्नान में तीन बातें हैं। स्नान में पहली बात है, अब यहाँ गंगा मैया का किनारा मिल जाए तो इससे बड़ा तो सौभाग्य क्या हो कि रोज गंगा जी में डुबकी लग जाए, इससे बड़ी तो क्या बात है। पवित्र तीर्थ में गंगा जी, यमुना जी का स्नान मिल जाए। बोले ना हो सके तो फिर घर पे ही पवित्र जल रखे, तो वहां फिर अच्छा, सारे स्नान के जल में गंगा जल नहीं मिला लेना चाहिए। उससे क्या होता है, देखिए यहाँ तो गंगा जी विराजमान है, तो यहाँ तो पैर में जल आवे तो कोई बात नहीं, पर हम दिल्ली बंबई रहते हैं, वहां गंगा जल नाली में जावे, उसका अपने को विचार करना चाहिए। तो क्या करे, सारी बाल्टी में जल ना मिला ले, अलग से एक स्प्रे रखिए या पात्र रखिए, स्नान जब पूरा कर लिए तो 2 बूंद डाल लिए, और फिर शरीर नहीं पहुंचा, फिर स्नान करके फिर डाल लिया गंगा जल। ऐसे तो स्नान में 3 बात है। किसी पवित्र नदी में स्नान होए, पूरे महीने होए तो कहना क्या, पूरे महीने नहीं होए तो 1 बार 2 बार 4 बार जितनी बार हो। दूसरी बात, ऐसा भी नहीं तो अपने घर पर ही पवित्र नदी का, गंगा जी यमुना जी का जल रखे। और तीसरी बात कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। ये 3 बात जुड़ी हैं गंगा स्नान से। पवित्र नदी में करे, पवित्र नदी में नहीं कर पा रहा तो अपने घर से पवित्र जल रख के करे, और तीसरी बात सूर्योदय से पहले करे। 3 बात। दान में भी 3 बात है। स्नान की महिमा इस महीने में 17 मई से लेकर के 15 जून तक है। दूसरी बात दान है, दान में 3 बात है। एक तो दीप का दान, अधिक मास में दीप दान की बड़ी महिमा है। एक दीप अतिरिक्त कम से कम अधिक मास के लिए जोड़े प्रतिदिन, जो प्रतिदिन जोड़ते उससे अतिरिक्त एक जोड़े अधिक मास के निमित्त। अधिक मास के जो देवता हैं वो श्री कृष्ण हैं, पुरुषोत्तम हैं, नारायण हैं, तो एक दीपक जोड़े। कहीं ऐसी स्थिति में है तो एक साथ 31 जोड़ दे, या रोज भी एक एक जोड़ दे, आखिरी दिन 31 जोड़ दे। दीपदान, इतनी दीपदान की महिमा है कि दीपदान की महिमा कहने लग जाए तो एक न्यारी कथा हो। इतनी महिमा दीपदान की, अधिक मास जैसे कार्तिक में महिमा, ऐसे दीपदान की महिमा है। दूसरा दान है भोजन का। तो प्रतिदिन अपने घर में जितने लोग हैं उससे से कम लिखा है, ज्यादा तो कोई कितना करे, अपने घर के परिवार के अतिरिक्त एक किसी अतिरिक्त जन को भोजन करवावे रोज। कोई ब्राह्मण मिले, वैष्णव मिले, साधु मिले तो बहुत ही सौभाग्य है, अन्यथा फिर किसी को भी करावे। ब्राह्मण साधु मिल जाए तो बहुत सौभाग्य ही है। तो एक जन को अतिरिक्त भोजन करवावे। प्रतिदिन किसी एक को ना करवा पावे तो पूरे महीने में एक साथ 31 जनों को करवा दे। इससे ज्यादा जितनी इच्छा हो वो करे। तो दीप का दान है, और अन्न का दान है, भोजन का दान है, और तीसरा वस्तु का दान है। 31 वस्तु दान करे, संकल्प करे। वो 31 रुमाल भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि बड़ी वस्तु है। 31 वस्तु का दान करे, संकल्प करे। वो 31 रुमाल ही हैं, कलश हैं, जो जिसकी जैसी इच्छा हो और जहां देना हो वहां पर। तो 31 वस्तु का दान करे, स्नान और दान। और तीसरी है ध्यान। ध्यान में भी 3 बात है। ध्यान में 3 बात ये है कि अपना जो भजन है उसको कम से कम 10% बढ़ा दे। यदि प्रतिदिन 10 माला करे तो कम से कम अब 1 तो बढ़ावे, 11 माला। यदि महामंत्र की 16 माला करता है तो 18 करे। 10% कम से कम अपने भजन को बढ़ावे।
दूसरी बात है कि पुरुषोत्तम पाठ करें। जो श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय हैं वो पुरुषोत्तम योग है, तो उसका प्रतिदिन एक पाठ करें। अथवा भागवत जी में जो ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की स्तुति करी है वो भी पुरुषोत्तम कह के करी है, तो उसका पाठ कर ले। तो ध्यान में भी 3 वस्तु हैं, अपना भजन 10% बढ़ा ले, एक अपना पाठ या तो श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय अथवा भागवत जी की ब्रह्मा जी की स्तुति, और नाम जब पढ़ा ले और पाठ करे। और उसके साथ तीसरी जो बात है वो ध्यान करे, अपने इष्ट देव का, अपने गुरुदेव का ध्यान करे। जैसे अक्षय तृतीया को तो एक दिन ही अक्षय होता है, ये अधिक मास तो 30 दिन अक्षय है। और व्रत यदि हो सके तो, नहीं तो कम से कम इस महीने में 2 एकादशी आएंगी, तो दोनों एकादशी का तो व्रत सब वैष्णव लोग रखते ही हैं, तो और उसको पवित्रता से करे। कोई महीने भर का व्रत रखना चाहे तो उसके लिए भी ग्रंथों में बड़े विधान है। फलाहार से व्रत करे, अन्न से करना है तो एक समय का भोजन छोड़ दे, उसको भी व्रत माना गया। मानो प्रतिदिन 3 बेर पाते थे या 4 बेर पाते थे, तो कोई एक समय का भोजन छोड़ दे। और जो निषेध कर्म है वो ये है कि निंदा ना हो। अगर ये अनुष्ठान करते किसी की निंदा होगी तो पुण्य क्षय होगा। तो ये बड़ी अधिक मास की महिमा है।